ये बड़ी ध्यान से सुनने योग्य बातें स्वयं भगवान ने अपने मुख से शबरी को कही है। भगवान ने शबरी को कौन सी भक्ति पहले बताई है? भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये शबरी, संतों का संग करना मेरे तक पहुंचने का पहला मार्ग है, क्योंकि भक्ति प्रारंभ ही संतों के संग से होती है। संत सिर्फ भक्ति के लिए ही उत्पन्न होते हैं। संतों के पास सिवाय भक्ति के दूसरा कोई काम नहीं होता। इसलिए संतों को पता होता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। इसलिए भगवान ने कहा है भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों की शरण से प्रारंभ होती है। शबरी ने कहा अगर पहली भक्ति कोई नहीं कर पाए, अर्थात कोई ऐसे पहुंचे हुए संत अगर किसी को नहीं मिले तो उनको क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी, पहली भक्ति संतन कर संगा अगर नहीं मिले तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां पर मेरी कथा होती है तुरंत पहुंच जाओ। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां पर बैठो मेरी ही कथा करो। जहां मेरी कथा चल रही है वहां पर चले जाओ। कभी किसी के पास बैठने का अगर समय आपको प्राप्त होता है तो वहां मेरी ही चर्चा करो। कहां भी आप बैठते हैं भगवान की वृथा में समय गवाने से बेहतर है कि भगवान की कोई लीला का छोटा सा प्रसंग ले लिया और उसको सुना दिया। भगवान ने ऐसे किया था, भगवान ने ऐसे किया था, ये दूसरी भक्ति है। जहां पर बैठो मेरी चर्चा करो। भगवान ने कहा ये दूसरी भक्ति है। शबरी ने कहा प्रभु अगर ये भी कोई अगर नहीं कर पाए तो तीसरी भक्ति कौन सी है? भगवान ने कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, तीसरी भक्ति अमान। शबरी ने कहा महाराज अगर ये भी नहीं हो पाए तो? फिर भगवान ने कहा चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपट तजीवन। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भगवान की कथा, तीसरी भक्ति अपने गुरु के चरणों की सेवा। अगर वह भी नहीं बन पड़ते तो घर के काम करते हुए राम 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 कृष्ण कृष्ण, भगवान का जो रूप आपको अच्छा लगता है उसका गुणगान करहि कपट तजीवन। वो तब जब आपके मन में किसी के प्रति कोई कपट नहीं हो। शबरी ने कहा महाराज अगर 4 प्रकार की भक्ति अगर कोई नहीं कर पाए तो 5वां मार्ग आपके पास पहुंचने का क्या है? भगवान ने कहा हे शबरी मेरे पास पहुंचने का 5वां मार्ग है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरे किसी एक नाम का जप करना, और जप भी कैसे? दृढ़ता पूर्वक। उस जप के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं उस मंत्र के ऊपर इतना विश्वास आपको हो जिस प्रकार प्रहलाद को था कि मेरे विष्णु इस खंबे में है। इतना आपको अपने मंत्र जाप के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शबरी ने कहा महाराज अगर ये भी कोई नहीं कर पाए तो? फिर शबरी ने कहा शट मम शील विरजी बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। किसी के प्रति बैर और विरोध नहीं रखना, ये छठी भक्ति है। जो आदमी कुछ नहीं करता, कोई नाम जप नहीं करता है, कोई सिमरन नहीं करता है, सिर्फ एक ही नियम कर ले कि उसके मन में किसी के प्रति बैर विरोध नहीं आए। किसी के प्रति बैर विरोध नहीं करना। षडधर्म शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। अपने शत्रु को भी अपना सज्जन मानना, उसके ऊपर भी विरोध नहीं करना। ये भगवान ने छठी भक्ति कही है।
जिसके मन में किसी के प्रति वैर विरोध नहीं आता, समझो वो भगवान की छठी भक्ति कर रहा है। शबरी ने कहा, प्रभु अगर ये भी किसी से नहीं बन पाए, तो शबरी ने कहा, सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। सातवीं भक्ति में भगवान ने कहा, संसार के जीव मात्र में मुझे ही देखी। ऐसी समदृष्टि उसकी बन जाए कि हर जीव में मेरे राम का ही वास है। चाहे उसकी योनि कोई भी है, उसका शरीर कोई भी है, उसमें वास मेरे राम का ही है। मोहि में जग सम देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा मेरे संत भक्तों पर उनका अनुराग, मोह से अधिक संत कर लेखा। जो मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को, मेरे संतों की पूजा करता है, मेरे संतों के चरणों की सेवा करता है। सातवीं भक्ति भगवान ने कही। शबरी ने कहा, महाराज अगर कोई सातवीं भी नहीं कर पाए, भगवान ने कहा आठवीं करे। आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोष। इतना सरल उपाय। लाभ और हानि ये भगवान के हाथ है। जन्म मरण लाभ अपजश कीर्ति ये भगवान के हाथ में होता है। लाभ और हानि को भगवान के ऊपर छोड़ दे कि मुझे इससे लाभ होगा कि हानि होगी, ये मेरे ऊपर छोड़ दे और उसी में संतोष, जो भगवान ने दिया उसमें संतोष कर ले। आठवां तथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के दोषों को जागृत अवस्था में तो क्या, सपने में भी कभी नहीं किसी के दोषों को देखा। सपने में भगवान ने जागृत अवस्था में कहा ही नहीं, कहा किसी के दोषों को सपने में भी नहीं देखा। किसी की निंदा चुगली किसी दूसरे के साथ सपने में भी नहीं करना। किसी के दोषों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सपने हो देख ही ना ही पर दोषा, किसी के दोषों को बिल्कुल नहीं देखना, उसके अंदर जो गुण है उन गुणों को अर्जित कर देना। भगवान ने कहा यह आठवीं भक्ति है। शबरी ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है। आजकल सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरे के दोषों को नहीं देखना। आज दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। भगवान ने इसको आठवीं भक्ति कहा। आठम जथा लाभ संतोषा, लाभ हानि नुकसान जो हो जाए उसमें संतोष करना, भगवान की इच्छा जानना। सपने में नहीं देखी पर दोषा, किसी के दोषों को सपने में भी नहीं देखा। भगवान ने कहा जी आठवीं भक्ति है। नवम सर्व सब सन छल हीना मम बरोस ही हर्ष ही दीना। हे शबरी, ये नौवीं भक्ति है कि संसार में जो हो रहा है वह मेरे द्वारा हो रहा है। संसार का संचालन भगवान के द्वारा होता है। नौ माह एकम जनी होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। इस संसार में जो घटित होता है वह मेरे द्वारा होता है। हे शबरी, मेरी इस 9 प्रकार की भक्ति को नर और नारी अगर मानेंगे, नर नारी सचराचर कोई, 9 माह एक जिन्हें मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इन 9 में से जो एक प्रकार की भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त हो जाए। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। हे भामिनी, मेरे द्वारा बताई हुई ये 9 प्रकार की भक्ति में से अगर कोई एक भी करता है वह मेरे तक आने का मार्ग है। और इनको छोड़ करके